जी ये जो ना जाने कितने ही बावरे मनों का ख्वाब है जी, तो इनका बावरा मन है वो चला है देखने एक सपना, और सपने का नाम है सूरमा। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर सूरमा। चित्रांगदा, आप इतनी बारिश में ऐसे झेलते हुए सब कुछ सब आप पहुंची हैं, एंड आई एम श्योर इसका रीजन सूरमा। और सूरमा एक ऐसी फिल्म है जिस पर प्राउड फील करना बनता है। मेरी संदीप सिंह से बात हो रही थी, मेरी शाद से बात हुई, मैंने दिलजीत के साथ बातें की, एंड फाइनली आई एम सो लकी कि मेरी आपसे बात हो रही है सुन की। ये कॉन्सेप्ट किसका था कि संदीप सिंह की लाइफ पर बनाई जाए सूरमा? मैं एक्चुअली संदीप सिंह को मिली थी 2014 में एक मेरे फ्रेंड के साथ। ही वाज विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, एंड मैं जानती थी कि उन्होंने मतलब इंडिया कैप्टन है वो संदीप। मुझे कुछ नहीं पता था कि उनके साथ लाइफ में क्या हुआ है। सो उसी दौरान मैं खुद 2 कहानियाँ लिख रही थी। आई वॉज राइटिंग माई सेल्फ। सो देन व्हेन आई मेट हिम आई स्टार्टेड राइटिंग हिज स्टोरी एंड द होल चेन ऑफ इवेंट्स एंड जब तक वो ख़त्म हुआ, जब मैं 3-4 बार उनको मिली, आई रियलाइज्ड दैट इससे ज़्यादा आई थिंक इनक्रेडिबल स्टोरी या इतनी ड्रामेटिक स्टोरी रियल लाइफ में मिल ही नहीं सकती। फिक्शन में हो सकती है लेकिन रियल लाइफ में नहीं हो सकती है, सो दैट्स द रीज़न व्हाई आई डिसाइडेड कि ये फिल्म तो मैं ज़रूर बनाऊंगी और मैं प्रोड्यूस करूंगी, और जिससे कि सही तरह से बने, सो दैट वी डोंट ड्रामेटाइज इट, कमर्शियलाइज एंड पेंट करके, इट डजंट बिकम समथिंग एल्स। एंड आई मेड अ प्रॉमिस टू संदीप एक्चुअली कि ये मैं ज़रूर एक बहुत ही सच्चे ढंग से ये फिल्म बनेगी। आई मेक अ प्रॉमिस टू यू। सो अब इतना टाइम लग गया है आज खड़े होके आपसे बात करने के लिए। That is taking that much time for us to make it. Yeah, absolutely. जितने भी लोगों के नाम मैंने लिए उन सबसे सारी बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि बड़ी ईमानदारी से ये फिल्म हमने बनाई है। I mean, Ben is the right person. And if I like ask you कि on screen की अगर मैं बात करूँ, तो on screen कौन सा इमोशन जीना आपके लिए easy और कौन सा मुश्किल? Again, I think जो real life में होता है वो उस पे भी होता है कि to act like you're in love with somebody is the easiest thing to do. लेकिन I think किसी को हंसाना और वो जो एक मजाक, वो जो एक कॉमिक टाइमिंग होनी चाहिए, आई थिंक सबसे मुश्किल करना वो है कि हाँ, क्योंकि आप मतलब यहाँ पे आप कुछ कर रहे हैं और वो एक आदमी जो अकेला अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है, टू मेक दैट पर्सन लाफ, you don't know कि किस मूड में है, कहाँ पर है, to manage to connect through comedy I think is the most difficult thing. No, I think आपको देखकर कोई भी स्माइल कर देगा यार, कोई भी खुश हो जाएगा, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। So now धीरे-धीरे हमें पता चल रहा है कि चित्रांगदा और क्या-क्या कर सकती हैं। एक्टर है, प्रोड्यूसर है, राइटर है, कुछ और ऐसा है सरप्राइज जो छुपा हुआ है जो मे बी 1-2 साल में पता चलेगा? अभी के लिए इतना ही। अभी कुछ नहीं और सोचा, यही बहुत है एक्चुअली। very anxious. मतलब 2 दिन में फिल्म रिलीज है, so अभी तक तो अभी कोई मतलब appetite नहीं है किसी और चीज के लिए, so this is it. But all the very best, फिल्म बहुत promising लग रही है, and I'm sure मैं दुआ करूंगी कि ये फिल्म लोगों को पसंद आए। जी, थैंक यू सो मच। एक चीज है कि जैसी खुशी आप सूरमा के साथ 30 जुलाई लोगों को देना चाहते हैं, बिल्कुल वैसी ही खुशी मैंने अपने शो पर शुरू की है। मेरे शो का नाम है खुशियों का लंच बॉक्स। तो उसमें मैं ढेर सारी चीजें, आई टॉक अबाउट फूड, आई टॉक अबाउट ट्रैवलिंग, हेल्थ, फिटनेस, वेल बीइंग। तो ये एक पूरा लंच बॉक्स तैयार करके मैं शो पर देती हूँ। तो ये एक छोटा सा खुशियों का लंच बॉक्स इज फॉर यू। Yeah, thank you so much. So talking about खुशी, आप क्या कहेंगी? What is happiness? क्या है खुशी आपके लिए? Happiness, I think is जहाँ पे I think कभी आप अगर कोई विश करते हो, कोई छोटी सी कभी या कोई एक ड्रीम होता है छोटा सा, कि यार ऐसा कुछ हो जाए तो, and if that somehow somewhere comes true, like for me, I think Surma today. I think that kind of happiness when you don't think it will happen, जब आप expect नहीं करते कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा मतलब it will all come together someday, and it comes together. I think that is joy. It's more than happiness. तो इनका खुशियों का लंच बॉक्स है सूरमा, जो फिल्म आपकी भी खुशी है। 30 जुलाई जरूर जाइएगा इसे देखने के लिए। बाकी अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है सो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच चित्रांगदा। Thank you for your little lunch box. Thank you. भाई थोड़ा साइड हो बेटा। विशाल I think इतना टाइम लग जाता है to put it together. बहुत ज़्यादा करीब है और
अब इतने साल अगर हमने मेहनत करी है तो आज की बारिश का तो खैर कोई वो नहीं है, लेकिन थैंक यू कि आप सब यहाँ पर आए। एंड बहुत ज़्यादा बारिश है आई नो, लेकिन 13 जुलाई को सूरमा रिलीज़ हो रही है और एक बहुत ही मेहनत से और प्यार से हमने ऑलमोस्ट हमको 2.5 साल लगे हैं मुझे कि मैं आज यहाँ बैठकर सूरमा की बात कर रही हूँ। सो आई थिंक होपफुली लोगों को पसंद आएगी फिर। 2.5 साल की मेहनत और सिर्फ 2 दिन बाकी है। यस सॉरी डेट भी एकदम चुना 13 जुलाई 13 and 13th मतलब फ्राइडे द 13th इट्स थोड़ा सा कुछ ऐसे बहुत सारे कोइंसिडेंसेस लग रहे हैं, लेकिन एक सच्ची कहानी है। एक तरह से जो रियल लाइफ में जो हमारे हीरोज़ हैं उनको हम एक्नॉलेज कर रहे हैं। संदीप सिंह एक रियल लाइफ हीरो हैं। तो आज तक क्या होता है कि हम जो एक एस्पिरेशनल वैल्यू जो हम स्क्रीन पर देखते हैं उनकी होती है हीरोज़ की, जो फिक्शनल है, जो लिखा जाता है। लेकिन ये सच में एक लाइफ, इसने एक बहुत ही ड्रामेटिक लाइफ जी है कि आदमी को गोली लगती है और फिर वो वापस खड़ा होकर इंडिया का कैप्टन बनता है। सो एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है, मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी थी। सो I hope everybody likes it. You also can come with like like a Bollywood defined as a item song or a dramatic or romantic. इस तरीके की मूवी से भी आप आ सकते थे। Why you feel like a biopic of this sports person? बायोपिक इसलिए चूज़ करी एक्चुअली, जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि ये कहानी मैंने आज तक शायद इतनी ड्रामेटिक कहानी मैंने रियल लाइफ में नहीं सुनी। और वो भी अगर हम एक कंपेटिटिव स्पोर्ट की बात करें, एक प्रोफेशनल स्पोर्ट की बात करें, इस लेवल पे कि आप नेशनल टीम के कैप्टन बनते हैं और फास्टेस्ट ड्रैग फ्लिकर इन द वर्ल्ड बनते हैं, जबकि कि आपको कुछ साल पहले आप पैरालाइज थे, आप कोमा में थे। तो ये जो कमबैक है ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं बैठ के सोचती भी ये कहानी मैं खुद लिख सकती थी। और ये सच्ची में एक आदमी को हुई है, उसने जी है ये ज़िंदगी। सो आई थॉट कि ये कहानी बहुत ज़रूरी कहानी, इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी टू टेल एंड दैट्स द रीज़न वाई मैंने ये इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी पहली फिल्म एज अ प्रोड्यूसर सूरमा है। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। यस, 2.5 साल की जर्नी, प्रोड्यूसर बनना आसान है आपके लिए? आई थिंक प्रोड्यूसर बनना बहुत मुश्किल काम है एंड आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर ऑल प्रोड्यूसर्स, क्योंकि सब लोगों को जोड़ना और सही लोगों को जोड़ना साथ में, और उतना ही पैशन 2.5 साल तक कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल होता है। बट आई थिंक जब चीज़ें ठीक तरह से हो जाती हैं तो वो बहुत सेटिस्फाइंग होता है। सो आई होप लोगों को पसंद आए, जिससे कि ये जो जर्नी थी 2.5 साल की, ये हम सबको लगे कि कुछ ना कुछ कहीं कामयाब हुए हैं। सो आगे चल के आप इसी तरह की बायोपिक हो या हम देखते हैं अक्षय कुमार जिस तरह की पिक्चर जी जी भक्ति वाली, उस तरह की स्क्रिप्ट भी आप सोच रही हैं कि लिखने का? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल अगर हम सोसाइटी में देखें, पीपल वांट टू सी ट्रू स्टोरीज, वी वांट टू नो द ट्रूथ, ऐसा कुछ एक ट्रेंड है कि चाहे वो पॉलिटिक्स है या कुछ भी है, वी वांट टू नो व्हाट द ट्रूथ इज़। सो जब कहानियाँ सच्ची होती हैं, अपनी होती हैं, तो पीपल रिलेट टू इट मोर। सो ऐसी कहानियाँ लोगों को पसंद आती हैं। सो येस, डेफिनेटली, एंड यू राइट, आई थिंक अक्षय हैज़ डन सम वेरी अमेजिंग फिल्म्स इन द पास्ट, वेरी गुड चॉइसेस। सो या, आई होप सो दैट क्या होता है, कभी कभी कहानी आपको चुनती है। इट्स द अदर वे राउंड, यू हैव टू बी लकी इनफ। सो आई होप आई एम लकी इनफ, लेट्स सी। It is very much comfortable to work with Sanjay Dutt, like first time in a sci-fi gangster thing. It's very much comfortable for you. कंफर्टेबल तो बहुत छोटी बात है। आई थिंक मिस्टर संजय दत्त के बारे में जितना मतलब हम सुनते हैं, और ही इज़ लार्जर देन लाइफ, एक जो उनका पर्सोना है, और उनके साथ काम करके इतना कंफर्टेबल लगा। इट फेल्ट लाइक होम, लिटरली। वो इतने सिंपल एंड इतने हाउ डू यू से बहुत ही मॉडेस्ट एंड हम्बल हैं। ग्रेट ह्यूमन बीइंग टू बी विद, इतना केयरिंग एंड जेन्युइनली केयरिंग। ये नहीं कि ऐसे मतलब दिखाने के लिए या पोलाइटली कुछ कर दिया थोड़ा बहुत। ही genuinely cares for people that he works with, he's such a good person, such a good man. Yeah. Was it difficult to strike a balance between your acting commitments and your duties as a producer for this film? थोड़ा सा बीच में हुआ था, yes, लिटिल बिट ऑफ खींचातानी हो रही थी। लेकिन मेरे पार्टनर हैं दीपक सिंह, बिजनेस पार्टनर, एंड सोनी पिक्चर्स हैव बीन ऑन बोर्ड विद अस फ्रॉम डे वन। तो मतलब बहुत बहुत बड़ा एक थैंक यू टू सोनी फिल्म्स
कि they came on board and they've handled everything so beautifully. Yeah. जैसे आपने कहा कि संजय देव लाइक ब्यूटीफुल पर्सन, संजय तो देखी होगी आपने? नहीं देखी होगी। पर वो आई मीन वही बात कर रहे थे, मिस्टर संजय दत्त वाज सेइंग दैट बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, एंड ही वाज प्रेजिंग रणबीर, सो वी ऑल नो हाउ अमेजिंग ही इज अमेजिंग। Was it difficult to sell this movie? थोड़ी सी बिगनिंग में मुश्किल थोड़ा हुआ था, क्योंकि एक तो उस समय बायोपिक्स काफ़ी बन रही थी, तो एक वही होता है कि एक और बायोपिक, एक और स्पोर्ट्स के ऊपर, वो भी हॉकी के ऊपर, अच्छा हम संदीप सिंह को तो कोई जानता नहीं है, तो वो थोड़े से क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रॉब्लम हुई थी इन द, एंड पहली बार आई वाज प्रोड्यूसिंग, तो थोड़ा वो होता है कि अच्छा आप तो एक्ट्रेस हैं, अब आप सो दे, बट दैट्स ओके। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको प्रूव करना होता है अपने आप को, एंड इफ़ द स्टोरी इज़ गुड इनफ देन यू नो। बट फिल्म गोल्ड से पहले आ रही है जी हम 1 महीना पहले आ रहे हैं, लेकिन हमारी फिल्म एक रियल स्टोरी है। आई थिंक गोल्ड इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स, तो वो ड्रामेटाइज्ड है थोड़ी सी, लेकिन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट है, सो दैट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फिल्म टू वॉच। So how much like the first movie of your production, how much Diljit and Taapsee like supported as a taken any कोई भी एक ऐसा सिचुएशन आता है जब लोग स्टारकास्ट भी सपोर्ट करती हैं कोई डिसीजन लेने के लिए, तो कितना उनका सपोर्ट रहा? यू नो सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो हमको चाहिए था वो दिलजीत से था, और तापसी से भी, कि वो हॉकी सीखे, यू नो, क्योंकि एक इट्स नॉट लाइक क्रिकेट की सबने खेला होता है। सो दिलजीत ने कभी हॉकी शायद पकड़ी भी नहीं थी, लेकिन जितनी मेहनत उन्होंने करी है संदीप के साथ, उन्होंने 1 महीना ट्रेनिंग करी, वेट लॉस करना था जब रिहैब में जाते हैं, फिर वेट गेन करना था, सो दैट इज़ द काइंड ऑफ सपोर्ट एंड आई थिंक डेडिकेशन दैट वी वांटेड, जिससे कि वो सच्ची लगे कहानी, एंड इवन तापसी ट्रेंड, यू नो, सो दैट दे गेव अस कम्प्लीटली, सो उससे बहुत बहुत हेल्प होती है टू द फिल्म एंड हाउ इट्स लुकिंग नाउ, सो या। So what next story is coming on your mind? What you going to write? मैंने एक लिखी है, एक लव स्टोरी है और एक थ्रिलर है, 2 हैं, सो दोनों अभी एक्चुअली एक लॉक्ड है कम्प्लीटली विद डायलॉग्स, दूसरे पे थोड़ा काम है, सो लेट्स सी, आई डोंट नो, लाइक गॉड विलिंग। Starcast finalized? No, so now I will start setting it up and hopefully sit here and talk to you people very soon about that. Yeah, very excited. Like Irfan and now Sonali is being suffering from cancer. Like what for your words? What do you want to say? I know जब मुझे सोनाली के बारे में पता चला, it's I don't know, मतलब कोई क्या कहे, बस ऐसा ही लगता है कि सडनली आपको लगता है कि यार आप इतना भाग दौड़ रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एवरीथिंग इज़ अबाउट ऐसे ही, लाइक एवरीथिंग कैन जस्ट यू नो वैनिश। सो आई there's such amazing people, दोनों, you know, Sonali and Irfan. I worked with Irfan. It's so talented. So I just pray to God कि give them strength, give their family the strength, you know, to go through it. और ऐसा नहीं, I think I've seen miracles in my family also. There've been some people who've struggled with cancer. Sometimes miracles happen. So you know, I hope to God that there's some miracles happen. Thank you so much and wish you all the best for the Thank you so much. Thank you.